हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए इंटर स्तरीय जो आपका वैकेंसी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाने वाले हो। ज्ञान बिंदु का यह वाला सेट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त सेट है। आप में से जो भी लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि यह वाला जो बुक है, कुछ ही टाइम पहले ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था CGL वाला, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर यही जो है 1 to 15 तक का क्लास दिया गया था और वही क्लास आपके लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त है। आप अगर हर एक प्रश्न को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल यही प्रश्न होना चाहिए जो आपको पढ़ना है। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। पुलिकट झील निम्न में से किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिकट जो है ना, नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। देखिए कुछ और फैक्ट है, समझिए। भारत का सबसे बड़ा अगर तटीय झील पूछे आपसे, तब आपको चिल्का बताना होता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। चिल्का झील खारे पानी वाला एक झील है, यह याद रखिएगा। अच्छा, भारत का अगर सबसे खारे पानी का झील पूछे, भारत में सबसे ज़्यादा खारा पानी वाला झील, तो आपको सांभर याद रखना होगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे? सांभर। सांभर आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाइए नंबर। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको PDF चाहिए होगा मैथ्स और रीजनिंग का, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग का PDF दे दिया जाएगा, सॉल्व करिए। टाइम है अभी थोड़ा सा, आप लोग चाहें तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए किसी न किसी यूट्यूब पे बेस्ट टीचर को आप लोग ढूंढ लीजिए, वहाँ पे आप क्लास देखा करें। यहाँ पे आपको वन और किस क्षेत्र या फिर राज्य में आता है वह बताना है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, यह वाला सवाल ना, इस तरह का सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साइलेंट वैली आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए टिक करना है। शंकु वृक्ष के लिए आपको बताना होगा हिमाचल प्रदेश, शंकु हिमाचल। मैंग्रोव वनस्पति जो है सुंदरवन, मैंग्रोव कहाँ? सुंदरवन। झाड़ियाँ वाला वन पूछे कहाँ? राजस्थान। झाड़ियाँ कहाँ? राजस्थान आपको बताना है। यहाँ पे मैच करना चाहें तो आपको नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे नंबर बी बताना होगा। वर्ष 1906 में ना कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, यहीं पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और आपसे पूर्ण स्वराज भी पूछा जाता है, 1929 वहाँ पर आपको याद रखना होगा। नंबर 11 पर आ जाइए। कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है, यानी कि भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसके द्वारा? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था भारत सेवक समाज, यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ग्रह और उपग्रह को मैच करिए। देखिए, बृहस्पति के लिए आपको बताना होगा यूरोपा, शनि के लिए आपको बताना होगा, शनि का उपग्रह होता है टाइटन। अरुण का अगर पूछेगा तो आपको टाइटेनिया बताना है, और वरुण का पूछेगा तो आपको टिट्रॉन बताना है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। सही जवाब अगर आप देखना चाहें, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्न में से कौन मगध शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे? यह सवाल तो पूछा ही जाता है, समकालीन किसके कौन थे? नंबर बिंबिसार और अजातशत्रु आपको डी टिक करना होगा। बिंबिसार और अजातशत्रु भगवान बुद्ध के समकालीन रहे थे, ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस काल में किया गया था? नंबर हो जाएगा सी। 1414 से 1455 ईस्वी के समय में कुमारगुप्त जो था ना, कुमारगुप्त प्रथम, इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 436 ईस्वी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इसी समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, वह संसद का एक संघटक भाग है, सही है। वह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ठीक है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ठीक है। नंबर सेकंड हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? उसे कहते हैं हाइड्रोजन। डी आपको ठीक करना होगा। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
कम जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ए राइट आंसर, मरूदभिद कहते हैं। कम जल में उगने वाले पौधे को मरूदभिद कहते हैं। देखिए मरूदभिद में कौन कौन सा पौधा आता है, ध्यान है। जैसे आपका नागफनी का पेड़ आपने ज़रूर देखा होगा, नागफनी होता है, एकाशिया होता है, केजुराइया होता है, ये सभी ना मरूदभिद यानी कि कम पानी में उगने वाले पौधे हैं। नंबर 25 है, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे आपको नंबर देखिए, घोल समांगी मिश्रण है, सही बात है। सस्पेंशन विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। दूध कह रहा है जेल का उदाहरण है, क्या यह दूध जेल का उदाहरण है? जी नहीं, गलत है। दूध पायस कोलाइड का होता है, दूध पायस कोलाइड का उदाहरण होता है। नंबर 26 कह रहा है सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है। ए राइट आंसर, सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन होता है। देखिए आप लोगों के लिए क्लास तैयार कर दिया गया है। जैसे आप सेब के फल में लाली का कारण है, फिर अदरक जो होता है पीला होने का क्या रीज़न है, दूध में क्या होता है, मतलब हर चीज़ से इन तरह से जुड़े हुए सवाल जो हैं बायोलॉजी का जो क्लास है, और एक स्पेशल बुक है, उसका भी नाम आपको नहीं बताया जा रहा है, देख लीजिएगा। बस कहिए कि पब्लिश होने वाला है, वक्त मतलब वीडियो आने वाला है, उसे आप लोग देखिएगा। साइंस से 25 सवाल आपका रहने वाला है, 25 का 25वां सवाल आपका इजी वे में हो जाएगा। ज़बरदस्त बुक है पूरा। जब तक क्लास वो तैयार नहीं हो जाएगा तब तक क्लास अपलोड होने वाला नहीं है, ठीक है। पूरा क्लास तैयार हो जाएगा, यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, बस उसको पर डे अपलोड आप लोगों के लिए कर दिया जाएगा। तो फिलहाल बायोलॉजी का क्लास तैयार हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री अब आगे बच रहा है, वह भी तैयार कर ही दिया जाएगा जल्द ही। उसके बाद क्लास आना स्टार्ट होगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब समझिए कि बेस्ट क्लास है, टॉपिक वाइज आपको हर तरह का साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। नंबर 31 कह रहा है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन नंबर बी, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गया है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 35 पर। वर्तमान में कितनी अखिल सेवाएं अस्तित्व में हैं? यहाँ पर आपको बताना होगा बी, 3 होता है, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? ए राइट आंसर, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के किस जिले में था? बी राइट आंसर, भागलपुर। किस दिन बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को, बी राइट आंसर है। नंबर 42 पर आइए और मैच करिए। देखिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनता है 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनता है 15 मार्च को, और विश्व जल दिवस मनता है 22 मार्च को, ठीक है। सही जवाब आप यहाँ पे अगर देखना चाहें तो आपका बी सही जवाब है। नंबर 43 पर आइए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। 43 का आपको सी टिक करना है। बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? ए राइट आंसर, भौतिक परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, बिजली के बल्ब का चमकना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? काफ़ी लंबा चौड़ा सूत्र होता है, देख के भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे CaSO4 × ½ H2O आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नांकित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ए राइट आंसर, अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 के बाद 52 पर आते हैं। यहाँ पर सूची को मैच करना है, क्या सही जवाब हो जाएगा? देखिए EEG ना मस्तिष्क के लिए होता है। EEG अगर जांच कहीं आपको पता चले, सुनने को मिले, समझ लीजिए कि माथा यानी कि मस्तिष्क का जांच
जांच होगा। ईसीजी अगर पूछेगा, ईसीजी होता है हृदय में, ठीक है। ईसीजी किस में होता है? हृदय में। ईओजी पूछेगा, ईओजी मांसपेशी में होता है, ईओजी। और ईएमजी पूछेगा तो अभी आपको यहाँ पर मांसपेशी ही बताना है। ईएमजी कहाँ? मांसपेशी। ईओजी कहाँ? मांसपेशी। ईसीजी कहाँ पर? तो आपको बताना है हृदय में, ईसीजी। और ईईजी पूछेगा तो मस्तिष्क सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अगर देखना चाहें डी नंबर सही है। पुलित्जर प्राइज यानी कि पुलित्जर जो प्राइज होता है किस क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है? आर्किटेक्ट का है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आ जाइए नंबर 55 पर। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को दिया जाता है। उदार शक्ति जो हुआ था 2022 में किसके बीच में हुआ था पूछा है। आपको यहाँ पर सी भारत और मलेशिया बताना है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ए बताना होगा। वर्ष में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। निम्न में से कौन एक चिपकू आंदोलन से कह रहा है कि नहीं जुड़ा रहा है? देखिए, श्रीमती गौरा देवी चिपकू आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी हैं, मेधा पाटेकर बताना है कि यह चिपकू आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 62 पर आइए। राष्ट्रीय पार्क और स्थान को यहाँ पर मिलाकर बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले केबुल लामजाओ बताना होता है। कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर है केबुल लामजाओ? मणिपुर में है। डाचीग्राम है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। मुदुमलाई है नीलगिरी, तमिलनाडु में। कालाकाट कहाँ है? तो तिरुनेलवेली जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यह बताइएगा, ठीक है। चारों कथन यानी कि सही मैच किया हुआ है, ए को यहाँ पर टिक करेंगे। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य में बिचौलियों का कार्य करते हैं, कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक के द्वारा किया जाता है। जैविक और अजैविक संगठक के बीच बिचौलियों का कार्य होता है उत्पादक के द्वारा, ठीक है। नंबर 67 कह रहा है गुरुत्वीय जो कैपिटल जी है इसका स्थिरांक स्मॉल जी के सापेक्ष में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्मॉल जी इक्वल टू GM/R² टिक करना है। मनुष्यों के लिए शोर की जो सहन सीमा है करीब करीब कितनी होती है? 85 डेसिबल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। किसके अनुसार? WHO के अनुसार 85 डेसिबल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सूची को मैच करना है। क्लोरोफिल के लिए आप करेंगे प्रकाश संश्लेषण। हीमोग्लोबिन जो है ना रक्त का प्रोटीन बनने में। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक। BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग में, आप जानते हैं, तो क्षय रोग का टीका होता है। तो यहाँ पे चारों कथन सही मैच किया हुआ, फिर से आपको ए यहाँ पर टिक करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय जिसे आप ग्रेट हिमालय कहते हो इसमें स्थित है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा और नंदा देवी हो जाएगा। तीनों कथन आपको याद रखना है। बी नंबर यहाँ पर आपको टिक कर देना है। आ जाइए नंबर 75 पर। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? ए राइट आंसर प्रशांत महासागर से है रिंग ऑफ फायर का संबंध। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बताना है। अटाकामा मरुस्थल है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा, ठीक है। यानी कि उत्तरी पूर्व आपको बताना होगा। हवाई द्वीप पर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर में है। आते हैं अब नंबर 88 पर। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है बताइए, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए पहले 83 देखिए। भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह कब सत्ता में आया था बताइए? मद्रास श्रम संघ था जो कि 1918 में सत्ता में आया था, ठीक है। भारत में पहला आधुनिक व्यापार संघ के बारे में आपको बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 84। बताएं कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री से ऊपर मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या होता है। वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर उसे आप कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 88 में आपको बताना है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। याद करिए, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, याद बस ध्यान से सवाल को सुनते चलिए। यहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा होता है, नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स का रंग। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। वह होता है अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं उसे, अनुमस्तिष्क कहते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका, विटामिन ए का स्रोत होता है गोल्डन चावल। ध्यान रखेंगे 91 में आपको यहाँ पर मैच करना है, क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है इसे आप याद रख लीजिएगा, CH3COOH होता है। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बताइए, टाइम दिया जा रहा है आपको, बताइए क्या सही जवाब आप यहाँ पर मैच करेंगे, क्या आपका राइट आंसर होगा 91 में। जहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए आप खुद से क्लास को रोक लिया करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल रहता है, किस में रहता है, तो हो जाएगा सिरका में, लैक्टिक दूध में, ब्यूटेरिक मक्खन में, और साइट्रिक रहता है नींबू में। इसे आप याद कर लीजिएगा। 91 हो गया, 92 पर आइए, रहने दीजिए इसे, रहने दीजिए। 94 देखिए, भोजपत्र कहाँ पर मिलता है। भोजपत्र मिलता है कहाँ पर बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, अगर आपने हिमालय पर सोचा बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। भोजपत्र ना वृक्ष जो है ना हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, सही जवाब हो जाएगा नंबर बी। भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करने का काम किसका, क्रिप्स मिशन का था। मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया था। बताइएगा यह कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी राइट आंसर बेंगलुरु में है। बताएं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। यहाँ पे आप बी टिक करिएगा। तीसरा वाला आंग्र मैसूर युद्ध से रहा है, तृतीय मैसूर युद्ध का संबंध। ठीक है, तृतीय आंग्र मैसूर का संबंध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। देखिए तीसरा वाला आंग्र मैसूर युद्ध के बाद ना डेट आप याद रखेंगे, 18 मार्च का डेट था। और अगर ईस्वी जानना चाहें तो 18 मार्च 1792 था वह। 18 मार्च 1792 को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या हुआ था, संधि हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक आपको बताना है, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जो भारत में सांकेतिक मुद्रा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। नंबर 100 क्या है, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होगा, प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्राम। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ज़रूर इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है बताइए, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ कौन करता है। 107 का ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है।
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण प्रस्तावित हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल आपको बताना होगा। ठीक है, नंबर 110 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। 300 के क के अंतर्गत अब इसे रख दिया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? यहाँ पे आपको टिक करना होगा सी, कच्छ की खाड़ी सही जवाब है। भारत के कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आदर्श कंडीशन जो होता है, दशाएं हैं, वह वहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? इन सब में से आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है? सही जवाब है नंबर फर्स्ट, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, छठी वाले में किया गया था। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? नंबर आपको सी बताना होगा, वित्त मंत्रालय। राजकोषीय घाटा निर्धारण किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 को माना गया है। सी आपको यहाँ पर टिक करना है। बताएंगे कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा, एस्ट्रोजन सही जवाब हो जाएगा। क्या बताएंगे? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ए राइट आंसर है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्ल वर्षा ध्यान रखिएगा होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? सी राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। सिगरेट के धुएं में नॉर्मली क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन बताइएगा। नंबर 134 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, नमक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ब्रोमीन मिलता है, अभ्रक आप जानते हैं या नहीं मिलता है। पहला, दूसरा, चौथा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 139 पर आइए। कह रहा है स्मॉग किसका संयोजन होता है? यहाँ पर आपको बताना होगा स्मॉग किसका संयोजन होता है? सही जवाब है सी, धुआं और कोहरे का संयोजन होता है स्मॉग। ठीक है, आ जाइए नंबर 143 पर। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्र पर आधारित है। निम्न में से क्या है जो शामिल नहीं था? देखिए, जल जीवन हरियाली था, स्वास्थ्य था, उद्योग में निवेश था, विभिन्न वर्गों का कल्याण नहीं था, ध्यान रखेंगे। नंबर 145 है। चलो, लगता है ख़त्म हो गया। हाँ, देखिए लास्ट सवाल था यह। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि बिहार SSC के लिए जो आपको अभी क्लास दिया गया ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपने देखा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस वाले बुक में डिस्कशन वगैरह भी दिया गया है और क्वेश्चन का लेवल तो काफ़ी ज़बरदस्त है ही, आप देख ही रहे हो। कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी क्लास आएगा आपके लिए उसे ज़रूर देखिएगा। 75 नंबर आपको लाना है GK GS से, करेंट अफेयर्स को मिला के 75 में 75 नंबर का गारंटी यहाँ पर दिया जा रहा है। बस आप क्लास जो भी आए उसे देखते रहिएगा, एक बार कम से कम एक क्लास को देखिएगा। इतना ज़बरदस्त और इतना
कहिए कि खतरनाक तरीके से आपको क्लास करवाया जाएगा ना, आप नहीं भी चाहेंगे ना तो भी आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद होगा ही होगा। इसका गारंटी है कि याद होगा ही होगा। बस आप एक बार क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा जब भी क्लास आए। क्लास यहाँ पे आपको थंबनेल और शो कर रहा है। अगर आपने अभी तक इन दोनों क्लास को नहीं देखा है, आप जल्दी से इसे देख लीजिए।